अभी जिस जगह हम खड़े हैं ये है दक्षिणी राजस्थान का वो हिस्सा जो आज भी आदिवासी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। जी हाँ, ये है प्रतापगढ़ जिले का दरियाबाद, जाखम और प्रतापगढ़ को जाने का रास्ता। आज भी इस क्षेत्र में आदिवासी जनजीवन आज भी उसी स्थिति में जिया जा रहा है। आज भी यहाँ लोग उसी हिसाब से जीते आ रहे हैं जिस हिसाब से आज़ादी के समय से लोग जीते आ रहे थे। आज भी ग्रामीण जीवन का वो स्तर है जो बिल्कुल साधारण से भी निम्न है। हालांकि सरकारों के द्वारा यहाँ साल दर साल काम होते आ रहे हैं, लेकिन ग्रामीण जनजीवन आज भी उसी स्तर पर है जिसमें कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला है। ये जगह सीता माता अभ्यारण्य के लिए मानी जाती है, जानी जाती है। यहाँ की वनस्पतियाँ, यहाँ के वन्य जीव, जिनको देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और देखते हैं। खास यहाँ का आकर्षण है जाखम बांध, जिस पे हम अभी आगे आपको लेकर चलेंगे। और इस क्षेत्र की सबसे बड़ी ये है सिंचाई परियोजना, जिससे न केवल प्रतापगढ़ को पानी मिलता है बल्कि नज़दीकी जो ज़िले हैं उनको भी पेयजल का यही सबसे बड़ा स्रोत है। जाखम बांध के पास बने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रेस्ट हाउस में रात बिताने के बाद सुबह हम आ पहुँचे हैं जाखम बांध पर। और अब हम इस वीडियो में देखेंगे इस जाखम बांध को बड़े ही करीब से। आप पहुँचे हैं जाखम सिंचाई योजना, जो 14 मई 1968 को राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान मोहनलाल जी सुखाड़िया के द्वारा तो इसका शिलान्यास हुआ है। और इधर इसके लोकार्पण का, जी ये देखिए जल प्रवाह का शुभारंभ। क्या तो ये प्रतापगढ़ का प्रमुख पेयजल का स्रोत है और आसपास के जिलों को भी यहाँ से पानी की सप्लाई हो रही है, ऐसा बताते हैं। ये यहाँ का पूरा व्यू आप लें। जाखम बांध का कैचमेंट एरिया काफ़ी लंबा है, क्योंकि क्षेत्र में बने होने के कारण पहाड़ियों में बहकर आने वाले इस पानी को जाखम बांध बनाकर यहाँ एकत्रित किया गया। और दूर दूर तक जब ये पानी भरा हुआ हम यहाँ से देख रहे हैं तो इसका एक अलग ही नज़ारा हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। इस क्षेत्र के लिए जाखम बांध किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि बरसात के पानी को इस बांध के सहारे सहेजा जाता है और ज़रूरत पड़ने पर किसानों को पीने के साथ साथ सिंचाई के लिए भी इस पेयजल परियोजना के साथ साथ सिंचाई परियोजना से पानी निकास के द्वारा छोड़ा जाता है। और इस क्षेत्र के किसानों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराया जाता है। जब ये बांध ओवरफ्लो होता है तो इन्हीं गेटों के माध्यम से जब पानी की चादर चलती है तो उसका नज़ारा देखते ही बनता है। अभी नीचे ये लीकेज का जो एक्सेस पानी है वो यहाँ होकर बहता है, लेकिन ये भी बड़ी तादाद में यहाँ से निकल रहा है जो आगे जाकर किसानों को मिलता है। और किसानों की खेती के लिए ये किसी अमृत से कम नहीं है। साथ ही पहाड़ियों के नज़ारे, पहाड़ियों में फैली हुई हरियाली और इस बांध से निकलने वाले पानी का शोर इस वादी को अपने आप में एक अनूठा और बेहद ही
सुरम्य नज़ारा प्रदान करते हैं। ये वो जाखम बांध है जो प्रतापगढ़ सहित नज़दीकी ज़िलों की प्यास बुझाता है। ये वो जाखम बांध है जो नज़दीकी ज़िलों के और प्रतापगढ़ के खेतों और खलिहानों में सिंचाई के लिए पानी निकालता है। ये वो जाखम बांध है जो सालों से यहाँ स्तंभ की भांति रुककर इस अनमोल संपदा को एकत्रित कर हम सभी के लिए संजोए हुए है। ये वो जाखम बांध है। जाखम बांध के बिल्कुल नीचे आकर के और यहाँ का नज़ारा लेने का हमने एक प्रयास किया है। पानी का शोर आप सभी तक भी आ रहा होगा। बड़ा ही बेहतरीन कल कल करता हुआ ये पानी है, शानदार। जाखम बांध के बिल्कुल नीचे आकर बड़ा करीब से इसको देखने पर इसके विराट स्वरूप का हमें जब एहसास हुआ तो उसको शब्दों में बता पाना संभव नहीं है, लेकिन सच में इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना और इस पहाड़ी क्षेत्र में जो कुशल कारीगरों के द्वारा बनाया गया ये जाखम बांध है, ये अपने आप में भव्य है और अद्भुत है। फ्रंट व्यू के बाद अब हम आ पहुंचे हैं इस बांध के भराव स्तर के बेहद करीब, जहां इन पहाड़ियों का प्रतिबिंब इस बांध के भरे हुए पानी में हमें बेहद स्पष्ट रूप से नज़र आ रहा है। बिल्कुल करीब से जाकर देखने के बाद हम चल दिए इस बांध के वापस मुख्य गेट पर। जाखम बांध की भव्यता और इसके विराट स्वरूप को घंटों निहारने के बाद अब हम चल रहे हैं आगे, जहां इस जाखम बांध सिंचाई परियोजना से जुड़े लोगों के लिए आवासीय योजना जो बसाई गई थी, जो अपने समय में काफ़ी आबाद रही थी, लेकिन अब वो खंडहरों में तब्दील हो गई है। तो चलिए चलते हैं और बढ़ते हैं आगे के इस जाखम बांध के सफ़र पर। यही है मकान हमारा, ये घर बार है सब कुछ। अच्छा, तो रात को जैसे जानवर वगैरह आते हैं जानवर। कौन कौन से मतलब आप कहीं कहीं देखे आते पैंथर आवे की वो कसो जानवर ने के कारो रे वो हाँ, शेर भालू। तो हाँ भालू ना, शेर तो इधर होके निकल जाते हैं। अच्छा, आते और जानवर। गिलहरी, उड़न गिलहरी जिसके लिए कहते हैं ना, उड़वाड़ी गिलहरी, हाँ वो भी अठे आवेगी। हाँ। अच्छा, रुखड़ा में रे फल फूल खाने के लिए आए। अच्छा। डोलमा का टीम पे आए। फल लगते हैं डोलमा हाँ, हाँ, हाँ। उस टाइम आते हैं। तो वो कब लगते हैं फल? वो लगेगा बारिश में, आषाढ़ महीने में। बारिश आएगा, सीता माता मेला हुआ है, उस टाइम पकने लग जाते हैं। अच्छा, मेला बढ़ता है मतलब यहाँ पे? मेला था, वे कोरोना की वजह से बंद कर दिया उन्होंने। अच्छा, तो आप रात को जैसे और लाइट वगैरह सब है यहाँ पे? हाँ है। कोई दिक्कत ऐसी लगती नहीं है आपको? हमारा तो कनेक्शन कटा दे, बिल आते 2 महीना का 3000 रुपया आते साहब। तो क्या दान की करेंगा, मजदूर करेंगा कि लाइट के पैसे दें? आप ही अच्छा, बताओ। पैसे जैसे कमाई क्या है आपकी? हाँ। वो
क्या खेती से करते हो कैसे? नहीं, हमारे खेती बच्चा पंचर काटती दुकान में। अच्छा, कहाँ पे? ग्यासपुर में ना लाड़ी वो जाते काम करने के लिए, दान के लिए। सुबह जाता है शाम को आता है? हाँ, अच्छा अच्छा। काम पे निकल जाते काम करने तो के लिए। पूरा परिवार यहीं रहता है आपका? हाँ, हम 6 जने साहब यहाँ से रहते हैं। अच्छा नागपुर से लाया था डैम बनने जीप के। अच्छा, आप नागपुर से आए यहाँ पे? हाँ, नागपुर से लाए डैम बनाने के लिए। अच्छा, हम यानी डैम कब बना? ये शायद 64-65 में बना, हाँ तब आप नागपुर से यहाँ काम करने आए हाँ, और अब यहीं रह गए? यहाँ रह गया। अच्छा अच्छा, तो उस टाइम कितने के लोग आए थे यहाँ पर? मतलब यहाँ पे पब्लिक था, 4 शिफ्ट चलता, रात में अलग दिन में अलग। तो लाइट भी बनती थी कि यहाँ पे? और ये पूरा जनरेटर था यहाँ पे, तो पूरा डिपो था यहाँ। तो वो अब क्यों नहीं काम चलता? अबे बंद हो गया साहब, डैम पूरा हो गया तो सबको बिसलपुर भेज दिया। जगह जगह दूसरे जगह सरकारी नौकरी था, दूसरे जगह भेज दिया उनको। तो अब सब चीज यहाँ खाली ही पड़ी है मतलब? सब खाली, देखो ना बंगार हो गए, टूट दिए उसको। सही है मतलब। और अब आप मजदूरी कर कर आके अपना टाइम पास कर रहे हो? मजदूर करते हैं। खाना वगैरह सब यहीं बनाना, यहीं रहना? हाँ, चलो ठीक है माता जी। बच्चा आते हैं शाम के, बच्चा लोग कॉलेज पढ़ रहे, पोता पोती है, एक कॉलेज कर रहे, बड़े वाली लड़की ना। कॉलेज कितनी दूर है यहाँ से? हेमंत स्कूल, हाँ, सरकारी स्कूल में भर्ती कराया। अबे प्राइवेट पूरा हो गया उनके, ठीक है तो वहाँ पे पैसा दे के पढ़ा रहे, नौकरी देगा करके। ठीक है। क्या करे फिर हम? चलो ठीक है माता जी, नमस्कार, चलते हैं। अरे कटिंग हो गया। बोलते तो ये है जाखम बांध और इस महिला के पास हम आए हैं यहाँ पर, और ये बता रहे हैं कि जब बांध यहाँ बना था तो जितने भी मजदूर थे उनको यहाँ लाया गया था, यहीं बसाया गया था, यहीं रखा गया। बताऊँ आपको, हिंदुस्तानी कंपनी ने इस डैम बनाया था। जब से सबको ले जा रहा था नागपुर, तो मैंने नहीं किया, मतलब मेरा बच्चा छोटा था उसमें। जी जी। जो बच्चा छोटा लेके आया था तो मैंने कहा मैं यहाँ दान की करके खा दूंगा, मजदूर करके खाऊंगा, तो उन्होंने रह जा करके छोड़ दिया। तो महिला बता रही है कि जब ये आए थे यहीं इन्होंने रहना शुरू कर दिया, बच्चा छोटा था तो ये नहीं जा पाए, और डैम का काम जब पूरा हो गया तो उन मजदूरों को जो दूसरे डैम है जैसे बीसलपुर है तो वहाँ शिफ्ट कर दिया गया। स्टाफ भी यहाँ पर पूरा आप देख रहे हैं, ये लोकेशन है, पूरे यहाँ ऑफिस हैं, क्वार्टर हैं, पूरी यहाँ व्यवस्थाएं हैं। लेकिन समय के साथ साथ जैसे परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन का असर हमको भी यहाँ देखने को मिल रहा है। ये जो खंडर हैं, ये खंडर किसी ज़माने में बहुत आबाद हुआ करते थे, यहाँ पर पूरी आबादी हुआ करती थी। और इसी के साथ हम आज का सफ़र यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले सफ़र पर।